हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट अपलोड शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा वांग जी को किसी ने ड्रग्स दे दिया था, जिस वजह से हमारा शू यांग, हमारे जो विंग था, वांग जी को बचाया था। एंड यहाँ पर हमारा वांग जी को शू यांग वहाँ से लेकर चला गया था। सभी को पता चल चुका था, मिस लान को भी। यहाँ पर अब हम स्टोरी के आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है विंग का सीन। जब वो पार्टी से वहाँ से चले जाते हैं तो सीधा नी हुसैन अपने घर की तरफ चले जाता है, जबकि जो हमारे शीचैन और जो हमारा विंग है वो हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही शीचैन और जो विंग होता है वो हॉस्टल में जाता है, अपने रूम को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली जो हमारा शीचैन होता है वो अपने ना क्लोथ को लेकर चला जाता है वॉशरूम में, ताकि वो शावर ले सके। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बेड में बैठा हुआ होता है। उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा होता कि किस तरीके से वांग जी वहाँ पर गिरा हुआ था। एंड वांग जी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। एंड वो देख सकता था कि अगर विंग वांग जी को नहीं बचाता तो वो वांग जी रोड पे भी जा सकता था एंड उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। विंग बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन था। सभी लोग उसके साथ बुरा करता था, लेकिन हमेशा वो सभी के बारे में अच्छा सोचा करता था। थोड़ा देर विंग जो है हमारा वांग जी के बारे में सोचता है, तभी हमारा जो शू यांग होता है, सॉरी, हमारी जो शीचैन होता है ना, वो शावर लेके आ जाता है। एंड वो विंग को देखता है। वो विंग के सामने जाता है एंड बोलता है, जाओ विंग, तुम ही शावर ले लो ताकि तुम अच्छे से सो सको। तो हमारा विंग नोट करता है एंड अपने जो क्लोथ होता है उसको लेकर चला जाता है। विंग जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है जो हमारा शीचैन है ना वो स्टडी टेबल पे है। जिसे देखकर हमारा विंग शीचैन के पास जाता है एंड बोलता है, शीचैन तुम सो नहीं रहे हो क्या? तुम थके नहीं हो वहाँ पर फ्रेशर पार्टी के बाद? हमारा जो शीचैन होता है ना वो बोलता है कि नहीं, मेरा जस्ट कल पॉलिटिक्स का पेपर है जिस वजह से मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में मेरे ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का इस बार का जो पेपर है वो अच्छे से करूँ। तो हमारा विंग बोलता है, ओह ऐसा है तो ठीक है, तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो हमारा जो शीचैन होता है वो बोलता है, विंग क्या मैं मतलब लाइट को ऑन रख सकता हूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हमारा विंग बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पढ़ सकते हो, जितना मर्जी पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर विंग अपने बेड में जाके बैठ जाता है। यहाँ पर उसने अपने जो फ़ोन को खोला हुआ था, जो कि उसने बहुत देर बाद खोला था। वो फ़ोन में सोशल मीडिया में देखने लग जाता है कि आजकल क्या चल रहा है। एंड उसके बाद वो एक और अपने व्हाट्सएप मैसेज में जाता है, जहाँ पर वो इनबॉक्स में देखता है कि वो मैडम का मैसेज आया है, जिसमें मैडम ने लिखा हुआ था कि उसके लिए रूल्स लिखे हुए थे कि वो आज के बाद कहीं नहीं जा सकता है, पार्टी में तो बिल्कुल नहीं। आज उसने रूल तोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता। एंड खबरदार, किसी को कुछ बताने के लिए और अपने मास्क निकालने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा विंग जब ये सब सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो जो होता है ना वो सीधा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है एंड सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही करवट बदलने के बाद हमारा विंग सो जाता है और हमारा जो शीचान होता है वो कम से कम 2 घंटे तक पढ़ाई करता है। उसके बाद वो देखता है कि विंग ऑलरेडी सो चुका है, तो वो क्या करता है, लाइट बंद कर देता है और उसके बाद खुद जाके बेड में जाके सो जाता है। यहाँ पर हमें लान मेंशन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे लान कुरान आ चुके थे। लैन कुरान को सब कुछ बता दिया था कि क्या कहते हैं वांग जी के साथ क्या क्या हुआ था। तो हमारा जो लैन कुरान होता है वो हमारी मिस लान के पास जाता है एंड उनसे पूछता है कि वांग जी कहाँ पर है। तो हमारा जो मिसलान होती है वो बोलती है वांग जी ऊपर है एंड वो बेहोश है, मतलब सो रहा है। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया है ताकि वो अपनी बॉडी को हिला ना सके। यहाँ पर हमारा जो कुरान होता है वो अपना जो ऑफिस बैग होता है वो मिस लान को दे देता है एंड बोलता है, ठीक है तुम मिल ले, डिनर लगा दो, मैं अभी आता हूँ वांग जी से मिल के। तो हमारा जो मिस लान होती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है एंड वो किचन की तरफ चली जाती है एंड मिस्टर लान के लिए हमारा डिनर रेडी करने लग जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे कुरान थे ना वो ऊपर जाते हैं वांग जी के कमरे में, उसका डोर ओपन करते हैं एंड वो देखते हैं कि पूरे रूम में अंधेरा अंधेरा था। तो सबसे पहले वो वांग जी के जो बेडरूम था उसमें उसकी लाइट खोलते हैं एंड वांग जी को देखते हैं, जिसका जो बॉडी था वो लाइफलेस पड़ा था। वांग जी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, वो अभी भी अनकॉन्शियस था। यहाँ पर हमारा जो कुरान होता है वो सीधा वांग जी के बेड के सामने जाकर बैठ जाता है, साइड में बैठ जाता है, जहाँ पर वो वांग जी को 15 मिनट तक तो ऐसे ही देखता रहता है। एंड उसके बाद पता नहीं क्यों हमारे कुरान के आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हमेशा रोते हो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे को रात में देखा करता हूँ, तुम हमेशा रोया करते हो, क्या तुम अपने डैड को कभी माफ़ कर पाओगे? मुझे पता है कि तुम मुझे बुरा समझते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारा डैड हमेशा बुरा करता है, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो वांग जी,
काश काश क्या पता तुम मुझे कभी समझ पाओ। हमारा जो कुरैन होता है ऐसे वांग जी का हाथ पकड़ के बोलने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी कुछ देर में हमारे वांग जी को होश आने लग जाता है, वो अपने ना बॉडी को हिलाने लग जाता है। तो जब हमारा जो कुरैन ये देखता है तो वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है वांग जी के उठने से पहले। कुरैन हमारा नीचे आता है और डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। हमारी मिस लान जो होती है वो कुरैन की आंखों में आंसू देखती है एंड बोलते हैं आप ठीक हो ना, आप रो क्यों रहे हो। हमारा जो कुरैन होता है ना वो मतलब मिस लान के ना जो वेस्ट होता है उसमें अपना सर रख देता है एंड वहाँ पर रोने लग जाता है। एंड जो हमारी मिस लान होती है वो कुरैन को शांत करवाती है। यहाँ हमें वांग जी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। उस पे से दवाई का असर थोड़ा बहुत था तो इसलिए उसको थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था, सही तरीके से नहीं दिख रहा था। हमारा वांग जी आंखें खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे अभी भी ढंग से नहीं दिखाई देता। एंड सडनली हमारा जो वांग जी होता है उसको वॉमिट आ जाती है तो वो सीधा अपने वॉशरूम की तरफ लंगड़ाते हुए भागता है एंड वहाँ पर वॉशरूम में अपने कबर्ड पे पास जाके वहाँ पर वॉमिट कर देता है। एंड यहाँ पर हमारा दिखाया जाता है कि वांग जी कंटिन्यूसली वॉमिट कर रहा था। वो जैसे ही वॉमिट करना बंद करता है फिर दोबारा से उसको वॉमिट होने लग जाती थी। वो 4 बार वॉमिट करता है एंड उसके बाद हमारा जो वांग जी होता है वहीं पर ही बैठ जाता है फ्लोर पे। एंड उसको मतलब सही फील नहीं हो रहा था, उसका जो स्टमक था वो एचेस कर रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी सब जो भी वॉशरूम में चीज़ें थी उनका सपोर्ट लेता है एंड खड़ा होता है। वो वहाँ पर वॉश बेसिन के पास में आता है एंड अपने फेस को एंड अपने माउथ को क्लीन करता है। अपने फेस में थोड़ा और आइस में पानी डालने के बाद हमारे वांग जी को थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। उसे चारों तरफ दिख रहा था कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर हमारा वांग जी फिर से अपने वॉल का बेडरूम के वॉल का सपोर्ट लेता है एंड बाहर को आता है जहाँ पर वो अपने बेड में जाके बैठ जाता है। एंड वो सभी सोचता है कि क्या हुआ, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दर्द कर रहा था। उसके दिमाग में कल रात की जो रात की पार्टी थी ना, थोड़ी देर पहले की जो पार्टी थी, वो उसका विज़न आने लग जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ लोग डांस कर रहे हैं, खूब पार्टी चल रही है। एंड सडनली उसके पीछे से एक लड़की ने क्या कहते हैं उसके वेस्ट पे हाथ रखा, जिसे देखकर हमारा वांग जी अपने ही हाथों को हिलाने लग जाता है। उसको हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। हमारा वांग जी फिर उसके बाद अपने आप को 2-4 स्लैप लगाता है ताकि वो होश में आ जाए। एंड यहाँ पर हमारा होश में आ ही जाता है वांग जी। उसके बाद वो अपने सर पकड़ के बैठ ही रह जाता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद वो अपने साइड टेबल में देखता है जहाँ पर उसे देखकर, उस पिक को देखकर हमारे वांग जी के इस फेस में स्माइल आ जाता है। वो धीरे से अपने हाथों को बढ़ाता है एंड उस टेबल से उस पिक को उठाता है। उस पिक में जब वो देखता है तो उसे अजीब सी खुशी होने लग जाती है। एंड वो बोलता है पता नहीं, तुम्हारे को देखकर हमेशा मुझे खुशी हो जाती है। तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। यहाँ से हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बड़े से गार्डन के बीच में 2 बच्चों को दिखाया जाता था। एक बच्चा बहुत तेज़ी से भाग रहा था जिसके पीछे एक छोटा सा चबी सा, जिसके जो चिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गोलू मोलू थे, उनका पेट बाहर निकला हुआ था, वो भाग रहा था। एंड वो जो चबी वाला बच्चा था वो बोल रहा था रुक जाओ तूजी मुझे भागा नहीं जा रहा है, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ। तो हमारा जो तूजी वाला लड़का होता है वो बोलता है पिगी जल्दी आओ मेरे पीछे, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो प्लीज़। तो हमारा जो चबी वाला बॉय होता है वो बोलता है तू जी रुक जाओ, मुझे थक गया हूँ मैं, प्लीज़ रुक जाओ ना। एंड हमारा वो होता है ना क्या कहते हैं चबी वाला बच्चा, उसका ना सडनली पैर ना मुड़ जाता है। एंड उसका ना क्या कहता है जो पैर होता है ना वो एक जगह पे जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है। हमारा जो वो लड़का होता है जो आगे भाग रहा होता है बच्चा, वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है जो उसका दोस्त है वो नीचे गिर चुका है एंड वो रोए जा रहा है। हमारा वो जो बॉय होता है वो भागते हुए अपने दोस्त के पास जाता है एंड वो देखता है कि उसका जो दोस्त है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। हमारा जो बॉय होता है वो अपने नी में आता है एंड बोलता है पिगी तुम ठीक हो ना, क्या हुआ, तुम सडनली गिर कैसे गए। एंड हमारा वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लो क्यों ले हो। और वो उसे हक कर लेता है, वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो जो चबी बॉय होता है ना वो बोलता है तुम देखो ना मुझे हाई लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे करके वो रोने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो वो बॉय होता है ना वो बोलता है कहाँ पर लगा है तुम्हें। तो हमारा जो वो चबी बॉय होता है ना वो अपने नी में पॉइंट करके बोलता है कि यहाँ पर मुझे लगा है। तो यहाँ पर ना उसके ना घुटने में लाल हो गया था एंड जो उसका थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा था। यहाँ पर जो वो बॉय होता है ना वो सीधा उसके नी पे उस जगह किस कर देता है एंड बोलता है देखो अभी ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत कर लो एंड चलो हमें क्या कहते हैं अंकल आंटी के पास जाना है ताकि वो तुम्हें बैंडेज कर सके और तुम ठीक हो जाओ।
अब रोना बंद कर लो, अब तुम अच्छे बॉय है ना, अच्छे बॉय नहीं रोते हैं। यहाँ पर वो अपने दोस्त को सपोर्ट देता है एंड उसे पहले वहाँ से उठाता है एंड अपने क्या कहते हैं अंकल आंटी के पास जाने लग जाता है, जो वहीं पर ही घाटी में बैठी हुई थी और मतलब उनके ब्लैंकेट में बैठे हुए थे एंड वो वहाँ पर पिकनिक में आए थे। जैसे ही हमारे जो वो लड़के आदमी और जो औरत होते हैं वो उन दोनों बच्चों को देखते हैं, तो वो देखते हैं जो उनका बच्चा था ना उसके पैर पे चोट लग गई थी। तो जो आदमी होता है ना वो दौड़ते हुए आता है एंड बोलता है इसे क्या हो गया। तो वो बोलता है जो हमारा वो बॉय होता है बोलता है अंकल इसको चोट लग गई है, जल्दी से इसको बैंडेज कर दो नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो बॉय आदमी होता है बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका बैंडेज कर देता हूँ। यहाँ पर वो एक बैंडेज निकालता है और सबसे पहले उसमें ऑइंटमेंट लगाता है, उसको साफ़ करता है घाव को, उसके बाद उस पर चोट पे जो बैंडेज कर देता है। उसके बाद जो हमारा फादर होता है ना तो वो बोलता है ठीक है अब तुम जाओ खेलो एंड क्या कहते हैं यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है उन दोनों बच्चों को जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एंड जो एडमायरेबल व्यू था उस घाटी का उसे देख रहे थे। तभी जो चबी वाला बच्चा होता है वो बोलता है तूजी क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो। तो वो बच्चा होता है जिसका नाम तूजी होता है वो बोलता है हाँ बोलो पिगी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रॉमिस करना है, मैं तुम्हें प्रॉमिस बिल्कुल करूँगा। तो हमारा जो चगी बॉय होता है वो बोलता है क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर लोगे कि तुम जब बड़े होगे तो हम दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लेंगे एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा और तुम मेरे वाइफ बनोगे। जो हमारा तूजी होता है वो एक तूती स्माइल करता है एंड बोलता है ओह तो तुम्हें हस्बैंड बनना है, लेकिन मैं वाइफ क्यों बनूंगा, मैं भी तो एक लड़का हूँ ना, तो इसका मतलब मैं भी तो एक हस्बैंड बनूंगा। तो हमारा जो चबी बॉय होता है बोलता है कोई नहीं तो तुम हस्बैंड बन लेना और मैं वाइफ बन जाऊंगा। इसमें जो हमारा तूजी होता है वो तूती स्माइल करके बोलता है ठीक है एंड उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाऊंगा एंड हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। एंड ऐसा कह के वो अपने जो मतलब जो लास्ट वाली फिंगर होता है ना उस जो दूसरे वाले बॉय से टैकल कर देता है एंड यहाँ पर वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा चबी बॉय होता है वो आगे बढ़ता है एंड उस बच्चे के जो चिक्स होता है उसमें किस कर देता है, जिसे वो बच्चा शॉकिंगली देखता है एंड बोलता है तुमने मुझे किस क्यों किया। तो वो चबी बॉय बोलता है अरे मुझे कहीं से पता चला था कि अगर किसी ने क्या कहते हैं किसी के साथ मैरिज किया है तो वो वो उसे किस करेगा एंड उसके बाद उनका प्रॉमिस पक्का हो जाएगा। इसमें जो हमारा जो दूसरा बॉय होता है ना जिसका नाम तूजी होता है वो आगे बढ़ता है एंड वो भी उसके चिक्स पे किस कर देता है। तो वो बोलता है ठीक है तब ऐसी बात है तो मैंने भी देखो अपना प्रॉमिस को सील कर दिया है, अब तो तुम सिर्फ मेरे हो। एंड यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है एंड वो दोनों के दोनों खड़े होते हैं और अपने हाथ को एक दूसरे के साथ खड़े हुए चले जाते हैं वहाँ से, मतलब जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको बुला रहे थे। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। उसके बाद हम दिखाया जाता है इस यादों को याद करते हुए हमारे वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंसू सीधा उस बॉय की फ़ोटो पे जाके गिरते हैं एंड बोलते हैं तुम झूठे थे, तुमने मुझसे वादा किया था तूजी कि तुम क्या कहते हैं मुझसे मैरिज करोगे और तुम मेरा वाइफ बनोगे, लेकिन देखो ना तुम मुझसे मिलने तक नहीं आते। तुमने मुझे कहा था, तुमने उस दिन कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, तुमने कहा था। एंड वो ऐसा करके रोने लग जाता है। वो बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं हमेशा अपने बर्थडे के दिन अपने मैंशन के गेट में तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम कभी आओगे एंड मुझे ये बोलोगे कि तुम मुझे अब छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन तुम कभी नहीं आए। तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तुम मेरे साथ प्रॉमिस नहीं करना चाहते थे ना। ऐसे करके वो सिसकने लग जाता है। यहाँ से भी हमें एक स्मॉल सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं तो बच्चे जो रो रहे थे एक दूसरे के गले मिल के एंड क्या कहते हैं जो वो रूम में थे एंड वो बोलता है एक जो हमारा वही चबी बॉय होता है वो बोलता है तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे, तुमने मुझे कहा था तुम मेरा वाइफ बनोगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, अच्छा तुमने मुझसे कहा था। तो वो जो तूजी बॉय होता है वो बोलता है तुम फिक्र मत करो पिगी, मैं शादी तुमसे ही करूँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, अभी मुझे बड़ों का मानना होगा उनका और मुझे अपने फादर के साथ जाना होगा। तो हमारा जो चबी बॉय होता है वो बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम मेरी वाइफ हो, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहोगे। हस्बैंड वाइफ के साथ ही रहता है तो तुम मेरे साथ रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा करके वो जो छोटा सा चबी बॉय होता है वो उसको गले लगा देता है। यहाँ पर वो जो बॉय होता है वो बोलता है अरे तुम फिक्र मत करो पिगी, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगा, तुम्हारा बर्थडे में मैं आया करूँगा, हम दोनों साथ में ही तो मिलेंगे,
मतलब हाँ ऐसे बोलता है। तो बोलता है तुम वादा करते हो ना, तुम मुझसे मिलने आओगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अपने बर्थडे पे। तो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तुमसे मिलने आऊँगा। यहाँ पर वो दोनों नीचे जाते हैं जहाँ पर उनका फादर खड़ा था, लेकिन जो चबी बॉय था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपने अपने दोस्त को आगे जाके उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी उसका जो फादर होता है ना, वो उसे पीछे खींच लेता है एंड बोलता है पिगी पीछे रहो। तो वो बोलता है नहीं 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 फादर प्लीज़ मुझे रोक लो ना, वो मेरा वाइफ है, वो मेरे साथ रहेगा, वो उसने मेरे को वादा किया था। ये बात सुन के वो दोनों शॉक थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो बॉय था उसका फादर उसे बहुत बहुत क्या कहते हैं दूर से ही उसे अपने कंधे पे क्या कहते हैं अपने गोद पे रखता है एंड बिना कुछ बोले, बिना मुंह पीछे फेरे वहाँ से लान मेंशन का जो गेट था वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो बच्चा रोने लग जाता है एंड अपने फादर को देखता है जो कि बेबस खड़ा था एंड बोलता है फादर आई हेट यू, आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। एंड इतना कह के वो अपने फादर की जो हाथ है उसे छुड़ा लेता है एंड वहाँ से अपने रूम की तरफ भाग जाता है। यहाँ पर हम सब दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमारा वांग जी अभी भी रो रहा था उस दिन को याद करते हुए। वो बोल रहा था लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं अभी क्या कहते इतना बड़ा चबी नहीं रह गया, अब मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लायक हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा वांग जी ऐसे रोने लग जाता है एंड बोलता है तुम्हें पता है ना मेरे फादर ने मेरा इंगेजमेंट किसी से फिक्स करा दिया है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मेरी ही वाइफ बनोगे। तो मैं अपने फादर की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा, और अगर तुम मेरे को ज़िंदगी में कहीं नहीं मिले तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा या फिर हमेशा ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा। इतना कहकर हमारा वांग जी अपने आंसू को पोंछता है एंड वहाँ पर जो बेड होता है वहाँ पर लेट जाता है और अपने सीने से उस पिक्चर को क्या कहते हैं सीने पे छुपा लेता है। यहाँ पर हमारे को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं वांग विंग की तरफ का, जहाँ पर विंग उठता है। उसके बाद वो सीधा क्या कहते हैं जाने वाला होता है, तभी उसके फ़ोन का रिंग बजता है जहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है था हमारा विंग अपने मास्क के अंदर से स्माइल करता है एंड सीधा से छट से उस क्या कहते हैं कॉल को उठा लेता है एंड बोलता है शीजे आप कैसे हो। तो हमारे दूसरी तरफ से एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आवाज़ आती है एंड बोलता है आशियन तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। तो वहाँ पर किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। हमारा जो वांग विंग होता है वो बोलता है नहीं शीजे मैं अच्छे से यहाँ पर हूँ एंड यहाँ पर मेरे को अच्छे से दोस्त भी मिल गए हैं एंड मैं कल पार्टी में भी गया था। हमारा जो वो लड़की होती है वो बोलता है ओह ये तो अच्छी बात है, हमारे आशियन का पहला पार्टी था कैसा रहा। तो हमारा जो विंग होता है सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। तो हमारा जो सीजे उसका सीजे होता है वो बोलता है वो तो अच्छी बात है, तुम अच्छे से रहना। एंड क्या कहते हैं मैं मम्मी ने तुमसे कुछ कहा। तो हमारा विंग चुप हो जाता है, वो बोलता है नहीं सीजे। तो हमारा जो वो लड़की होती है वो बोलती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते। तो वो बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है सीजे, मैं ठीक हूँ, आंटी ने मुझसे कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर हमारी सीजे बोलती है कि आशिम तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर पे नहीं रहती तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं सब जानती हूँ आशियन, मैं चाहती हूँ और मैं भी अब ये चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मॉम तुम्हें ऐसे नहीं बाहर आने देंगे, तो तुम्हें खुद ही अपनी लाइफ बनानी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारा जो आशियन मतलब हमारा जो विंग होता है वो बोलता है हाँ शीजे मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ तो सिर्फ पढ़ाई करूँगा एंड उसके बाद मैं क्या कहते हैं अच्छी सी जॉब करूँगा, उसके बाद मैं आपको अपने साथ रखूँगा एंड हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना। तो हमारी जो वो लड़की होती है बोलती है हंसने लग जाती है एंड बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ रहना चाहोगे, लेकिन मेरा तो शादी हो जाएगा तब तुम तो अकेले रह जाओगे। हमारा आशिन बोलता है कोई नहीं, तब मैं आपके जो क्या कहते हैं अपार्टमेंट है उसके साइड में एक अपार्टमेंट खरीद लूँगा। तो हमारे वहाँ से एक हंसने की आवाज़ आती है एंड बोलती है ओ माय बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अच्छे से रहना, और अगर तुम्हें किसी मनी की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। हमारा जो विंग होता है बोलता है नहीं शीजिए आप पहले से अपना क्या कहते हैं पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से जॉब कर रहे हो, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं बस प्रे करूँगा आप अच्छे से रहना एंड मुझे कॉल करते रहना, आप मुझे भूलना मत। तो हमारा जो शीजे होता है बोलता है ओहो मैं अपने आशियन को ऐसे कैसे भूल सकते हैं, चलो आशियन मुझे अब जाना होगा ज़रा, मेरे बॉस ने मेरे को बुलाया है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है ठीक है एंड यहाँ पर उन दोनों का कॉल एंड हो जाता है। यहाँ पर हमारा विंग जैसे अपनी शीजी से बात कर लेता है तो उसके क्या कहते हैं फेस में एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो अपनी शीजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है उठता है एंड उसके बाद अपना
वॉशरूम में जाके शावर लेके अपना जो क्या कहते हैं एक आउटफिट को वेयर करता है, मास्क को लगाता है एंड वो देख सकता था कि जो हमारा शिनचैन है वो पहले से जा चुका है, क्योंकि आज उसका जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम जो था। यहाँ पर वो कुछ नहीं सोचता है, बाहर जाता है एंड अपने जो रूम होता है उसको लॉक लगा के सीधा कॉलेज की तरफ चला जाता है। यहाँ हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी का भी जो क्या कहते हैं नींद उठता है एंड वो सबसे पहले उस पिक को देखता है जो कि उसने रात को अपने सीने से लगाया था। वो उस पिक में किस करता है, उसके बाद खड़ा होता है एंड तैयार होकर सीधा नीचे जाने लग जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो देखता है उसका फादर एंड उसका मदर डाइनिंग टेबल में था। जैसे ही उसका मदर उसे देखता है एंड बोलता है आओ वांग जी। तो हमारा वांग जी धीरे धीरे करके अपने फादर से आंख ना मिलाते हुए सीधा उस डाइनिंग टेबल के पास जाता है एंड बैठ जाता है बिना कुछ बोले। उसकी मॉम उसको सर्व करने लग जाती है। यहाँ पर हमारा कुरैन अपनी शांत मतलब उस टेबल की शांति को तोड़ते हुए बोलता है वांग जी तुम ठीक हो ना। तो हमारा वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है एंड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमारा जो कुरैन बोलता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए वांग जी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना, ऐसी पार्टी में मत जाया करो। तो हमारा वांग जी कुछ नहीं बोलता, उसे पता था इस बार उसका गलती था तो वो कुछ नहीं बोलता है। वो सीधा खाना खाता है एंड जाने लग जाता है। जो हमारी मिसलान होती है वो बोलती वांग जी तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्या कहते हैं आराम कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है नहीं मॉम मुझे मुझे जाना होगा आज, क्या कहते हैं एग्ज़ाम नहीं आज कॉलेज जाना है। तो हमारा जो मिसलान बोलते हैं कहती है ठीक है और सावधान रहना, ऐसी वैसी चीज़ों को बिल्कुल मत खाना। हमारा वांग जी नोट करता है एंड वहाँ से कार से चला जाता है। यहाँ पर हमारा वांग जी जब कार में बैठता है तो वो किसी को कॉल करता है जो कि शुयांग का था। हमारा जो शुयांग होता है वो बोलता है ओ वांग जी तुम ठीक हो ना। तो हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है शुयांग मुझे पता लगाना है कि किस बास्टर ने ये सारा काम किया है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो हमारा शुयांग बोलता है ठीक है मैं क्या कहते हैं अभी बस निकलने वाला हूँ तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। यहाँ पर हमारा वांग जी ड्राइव करता है एंड शुयांग को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग की तरफ का सीन, जहाँ पर विंग कॉलेज में पहुँचता है एंड वो देखता है कि जो हमारा हुसैन था वो पहले से वहाँ पर पहुँच चुका था। विंग एक स्माइल करता है हुसैन के सामने जाके बैठ जाता है। हुसैन बोलता है कि विंग ब्रदर आप कैसे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है आज हंस भी रहे हो आप, क्या बात है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है कुछ नहीं, जस्ट मेरा सीजे का कॉल आया था जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हमारा जो हुसैन होता है वो बोलता है ओह ऐसा बात है, तब तो अच्छी बात है। आपका शीजे का क्या नाम है एंड वो कहाँ पर रहती हैं। तो हमारा विंग बोलता है मेरी शीजे का नाम यालनी है एंड वो यहाँ पर नहीं रहता है, वो क्या कहते हैं फ़ॉरेन में रहता है एंड वो वहाँ पर जॉब करता है एंड पढ़ाई भी करता है ना। हमारा जो हमारा हुसैन बोलता है ओह ऐसी बात है, तब तो अच्छी बात है। तो हमारा जो हुसैन बोलता है विंग को कि विंग ब्रदर कल मैंने देखा था जब आपको कॉल आया था तो आप सीधा सडनली बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड वहाँ से भाग गए थे, क्या आपका फैमिली का कॉल था वो। तो हमारा विंग चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। वो अपने मन में बोलता है फैमिली क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता। वो बोलता है जस्ट कुछ नहीं, मेरे आंटी का कॉल था, वो थोड़ा मुझे पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमारा हुसैन बोलता है ओह ऐसी बात है। हमारा हुसैन और जो विंग ऐसी बात करी होते हैं तभी हमारे जो शीचैन आते हैं एंड अपनी बिजनेस की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो बहुत कुछ पढ़ा रहे थे एंड जैसे स्टूडेंट देख सकते थे कि हुसैन जो हमारा शीचैन था वो कितना ज़्यादा अच्छा प्रोफेसर है। शीचैन सबको पढ़ाने के बाद कहता है कि उन्हें एक असाइनमेंट देना होगा जो क्या कहते हैं 1 हफ्ते में जो उनको सबमिट करवाना होगा। हमारा हुसैन का तो मुँह उतर जाता है, वो बोलता है वी ब्रदर ये असाइनमेंट अभी से ही, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। हमारा जीवीन बोलता है तुम फिक्र मत करो हुसैन, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। यहाँ पर हुसैन बोलता है वी ब्रदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या कहते हैं तो असाइनमेंट मेरे घर पे करते हैं। तो हमारा जो विंग बोलता है तुम्हारे घर पे, तो वो बोलता है विंग बोलता है तुम्हारे घर पे तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे रिलेटिव्स होगा ना। तो हमारा हुसैन बोलता है नहीं मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ना बचपन में मर चुके हैं एंड मैं अपने सिर्फ दगा के साथ रहता हूँ। मेरे दगा ना बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि पढ़ लिया करो। लेकिन विंग ब्रदर मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मुझे तो एक एक्टर बनना है। हमारा हुसैन के जो दुखी हो जाता है, हमारा विंग हुसैन के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं प्रे करूँगा तुम फ्यूचर में एक अच्छे से एक्टर बन जाओ। तो हमारा हुसैन बोलता है आपको ऐसा लगता है, विंग नोट करता है एंड वो बोलता है ठीक है जब हम क्या कहते हैं कॉलेज के बाद मैं तुम्हारे क्या कहते हैं घर पे जाऊंगा तब क्या कहते हैं हम दोनों असाइनमेंट बनाएंगे एंड हम एक काम करते हैं हम जल्दी असाइनमेंट को फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हमारे जो डेडलाइन है उससे पहले हम असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे तो हम आराम से क्या कहते हैं दूसरा काम भी कर सकते हैं।
हमारा हुसैन बोलता है ये तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर उनका और भी क्लासेस होता है जिसमें वो अच्छे से अटेंड करते हैं। उसके बाद अब वो लंच करने के लिए हमारे कैंटीन में आ चुके थे। हमारा विंग तो अपनी आंखें आजू बाजू कर रहा था। तो हमारा हुसैन बोलता है वी ब्रदर आप किसको ढूंढ रहे हैं। हमारा विंग जो कि बोलता है आज लवंगची नहीं आया। तो हमारा हुसैन बोलता है शुक्र है वो नहीं आया, वो हमेशा जब भी आता है सबको परेशान ही करता है। विंग ब्रदर आपको उसके लिए परवाह हो रही है क्या। तो हमारा विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कल उसका हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमारा हुसैन बोलता है ये भी है, लेकिन मुझे पता है लवंग जी के साथ जिसने भी वो किया है लवंग जी शायद अभी उसके पीछे होगा। एंड वो ऐसा पर्सन है जो भी उसके साथ गलत करता है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है तुम्हें कैसे पता लवंग जी के बारे में इतना। तो हमारा जो हुसैन होता बोलता है मेरे दगाना क्या कहते हैं लवंग जी के बहुत क्या कहते हैं अच्छे दोस्त हैं, इसी वजह से जब वो क्या कहते हैं मैं यहाँ पर स्कूल में पढ़ता था तो मेरे दगा बताया करते थे वांग जी के बारे में कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ता था जो उससे पंगा लेता था। यहाँ पर हमारे विंग बोलता है ओह ऐसी बात है। तब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। एंड खाना खाने के बाद जो उनकी क्लासेस है वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है जो कि जगह में जाके अपनी जो क्या कहते हैं कार को रोकता है। एंड साइड से हमारा शुयांग निकलता है एंड वांग जी निकलता है। शुयांग बोलता है वांग जी क्या आज मुझे हमें यहीं से ही वो कुछ सुराग मिलेगा। तो हमारा वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स यहीं से मिलेगा, क्योंकि वो जो वेटर था उसने मुझे वो ड्रिंक दी थी, उसी के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो इसका मतलब है वो वेटर यहीं हमें मिलेगा। तो हमारा जो शुयांग बोलता है ओके देन आज हम उसे बताएंगे कि हमारे से और हमारे प्यारे दोस्त से क्या कहते हैं वो करने से पंगा लेने से क्या होता है। यहाँ पर हमारा जो जैक और जैक्सन भी दूसरी कार से आ जाते हैं एंड बोलते हैं लेट्स गो ब्रदर आज कुछ फन करते हैं। एंड सबको सबके सबक सिखाते हैं। लगता है उन्हें जानते नहीं कि लवंग जी है कौन एंड उसका गैंग क्या है। हमारा लवंग जी और जो हमारा शुयांग और हमारा जैक और जैक्सन क्या कहते हैं आगे बढ़ने लग जाते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा कूल तरीके से जा रहे थे। सो गाइस मैं स्टोरी यहीं पर इस पार्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। अब आगे देखते हैं कि वांग जी उस वेटर के साथ क्या करने वाला है। क्या वो वेटर उसे सच बताएगा कि किसने उसको क्या कहते हैं ये करने को कहा था। वो तो अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।